टाइम और में जाने के लिए सभी अपने अपने आसन का चयन कर लें जिसमें आधे घंटे तक आराम से बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले लेते हैं गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। हमें इतनी लंबी गहरी सांस भरनी है कि हमारी पेट फूल जाए। और जब हम सांस को खाली करें अधिकतम तो नाभि हमारी धीरे से लग जाए। सभी आराम करते हैं। कुछ मिनट इसका अभ्यास करते हैं, गहरी लंबी सांसों। गहरी लंबी सांसें लेने से हमारी आयु भी बढ़ती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आते हैं। सांसें समान करते हैं। एक दो समान सांसें लेते हैं क्योंकि गहरी लंबी सांस लेने में थोड़ी सी सांस हमारी फूल जाती है। अब हम शुद्धि क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रखते हैं। कपाल भाती क्रिया का अभ्यास करते हैं। पहले एक गहरी लंबी सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, पुनः भरते हैं और सांसों को झटकना आरंभ कर देते हैं। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे ताकि बीच में सांस, दूसरी सांस हमारी छोटी छोटी सांसें आती रहें। जब हम बाहर सांस छोड़ रहे हो तो हमारी नाभि स्वतः अंदर चली जाए। नाभि अंदर। साधारणतः 1 मिनट में हम 8 बार सांस को बाहर फेंक दें। जिनको हाई बीपी है, अस्थमा है या हृदय रोग है, वो अपनी सुविधा के अनुसार करें।
अपने मन को पूरी तरह से सांसों के साथ जोड़ दें, तभी हमें इसका पूर्णतः लाभ मिलता है। अगर एक बार रुक जाते हैं तो दोबारा से सांस भरें, सांस को समान करें और आराम कर दें। मूलबिंद सभी लगाकर रखेंगे। सभी पुराने साधक हैं, सभी को पता है। जब सांस को बाहर छोड़ रहे हो तो अधिकतम सांस बाहर छोड़ते हुए मूलबंद लगा हुआ है, नाभि को अंदर खींचते हुए जालंधर उड़ान बंद लगाए और गर्दन को थोड़ा सा झुकाते हुए जालंधर बंद भी लगाए। कुछ देर रुकने के बाद अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे सबसे पहले जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उड़ान बंद, नाभि को ढीला करना है, फिर मूल बंद भी छोड़ दें, खोल देंगे। पुनः गहरी सांस भरेंगे। अब भरी हुई सांस में तीनों बंद लगा दें। जिनको हाई बीपी या अस्थमा की शिकायत है या हार्ट की शिकायत है वो ये बंद ना लगाएं। अगर लगाते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार। क्या जो पेट अंदर बाहर पेट अंदर बाहर पेट अंदर बाहर बंदों को खोलते हुए सभी सामान गायब हो जाते हैं। अभी हाथ हमारे इसी मुद्रा में रहेंगे, घुटनों पर ही। आंखें सभी की कोमलता से बंद हैं। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे। अब हम लेने जा रहे हैं अग्नि सार प्राणायाम। पुनः गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे और खाली सांस में नाभि को अंदर बाहर करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार 15, 20, 25 जितनी भी जो कर सकता है वो करेगा। खाली सांस में ही करना है, सांस रोक के। एक बार जो है सांस छूट जाती है तो दोबारा सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर दोबारा आराम कर देंगे। इसी अभ्यास को 5 बार इस क्रिया को हमने करना है।
अग्निसार प्राणायाम। बदलते हुए मौसम में, आजकल मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, कभी ठंड कभी गर्मी कभी बरसात, उसमें बहुत लाभदायक प्राणायाम अग्निसार। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी वापस आते हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आते हैं। एक दो गहरी लंबी सांसें लेते हैं और सांसों को सामान्य करते हैं। बायां हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में है। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं। अंगूठा दाहिनी नासिका पे, बीच की 2 उंगलियां मुड़ी हुई, छोटी उंगली के साथ वाली उंगली बाईं नासिका पे। अब हम लेने जा रहे हैं नाड़ी शोधन का प्राणायाम, प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए हमने क्या करना है, सभी पुराने साधक हैं, सभी को पता है। 5 की गिनती में हम सांस भरेंगे बाईं नासिका से, 10 में रोकेंगे बाईं नासिका बंद करते हुए, फिर अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से 10 के क्रम में छोड़ेंगे, पुनः 5 में भरेंगे, 10 में रोकेंगे और बाईं नासिका से 10 में छोड़ेंगे। ये इसकी आवृत्ति 1 हुई। सभी आराम करते हैं, धीरे धीरे आराम करें सभी। गिनती को अपनी सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। 4-8 का अनुपात भी कर सकते हैं और 6-12 का भी कर सकते हैं। जो अभ्यस्त साधक है वो तो 10 और 20 का भी कर लेते हैं आराम से। जितने लंबे समय में सांस ले रहे हैं उसे दुगने समय में रोकें और दुगने समय में ही छोड़ें। सभी मन ही मन में गिनती का अभ्यास भी करते हैं अपने।
जब हम बाईं तरफ से सांस छोड़ रहे हो तो सभी वापस आ जाएं धीरे धीरे। बीच में कोई नहीं आएगा, सब अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए ही आएंगे। सभी वापस आ चुके हैं। सांसें सभी की समान, एक दो गहरी लंबी सांस लेने से। आइए कुछ देर अनुलोम विलोम का भी अभ्यास कर लेते हैं। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं। फिर सभी दाएं तरफ से सांस भरनी है, बाएं तरफ से सांस भरनी है, दाएं तरफ से छोड़नी है। दाएं से भरनी है, बाएं से छोड़नी है, रोकना नहीं है। सांसें गहरी और लंबी भरनी है और इतने धीरे धीरे भरनी है कि सांसों की आवाज हमें खुद को सुनाई ना दे। सभी आराम करते हैं। सभी साधक अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए जब बाईं तरफ से सांस छोड़ रहे हो तो धीरे धीरे सभी वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब हम ध्यान में बढ़ने से पहले भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास लेते हैं। उसको करने के बाद हमें ध्यान में सुविधा रहती है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सभी को पता है, सभी अपनी स्थिति बना लें। अंगूठे की साथ वाली दोनों उंगलियां आंखों पर, अंगूठा कानों में, बाकी दोनों उंगलियां एक होठ के नीचे एक होठ के ऊपर। 3 बार भौने की तरह गुंजन करेंगे सभी। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात सभी वापस आ जाते हैं। अब हम ध्यान में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हम हाथों को अपान वायु मुद्रा में रखेंगे। अंगूठे की साथ वाली उंगली अंगूठे के छोर से लगा के रखेंगे, अंगूठा दोनों उंगलियों पर और सीधी उंगली खड़ी हुई। सभी पुराने साधक हैं, सभी को पता है, नहीं तो देख लें किसी को नहीं पता हो तो।
वैसे सभी पुराने हैं। हार्ट के रोगों के लिए और हार्ट के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, दिल के लिए। कहते हैं कि अगर हमें कभी किसी को हार्ट अटैक की संभावना हो और हॉस्पिटल ले जाने के लिए अगर हम इस मुद्रा में डॉक्टर उसको लगवा लेते हैं रोगी को, तो बड़े आराम से रोगी अस्पताल तक पहुंच जाता है। कुछ देर इस आसन में अवश्य बैठे। एक लंबी गहरी सांस भर के लंबी ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी गहरी लंबी सांस भरें। लघु ओम ध्वनि। एक बार मैं बोलूंगी, उसके बाद सब मेरे साथ बोलेंगे। ओम शांत। मन ही मन में अपने इष्ट देव का ध्यान करें। विचार। हमारे विचार किसी भी एक व्यक्ति के लिए कितनी तेजी से पलटते हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी था, वो कहीं जा रहा था, उसको बहुत गर्मी लग रही थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। सामने एक मकान था। मकान मालिक ने इशारे में उसे देखा और इशारों में ही पूछा, दूर था वो, कि क्या पानी पियोगे। उसने भी इशारे में कहा, हाँ मैं पानी पीऊंगा। अब वो नीचे खड़ा हुआ पेड़ के नीचे जो आदमी था, पानी का इंतजार करने लगा। 4-5 मिनट हो गए, 10 मिनट हुए, पानी नहीं आया। अब उस आदमी के विचार बदले। उसने कहा, कितना बेकार आदमी है, इसको अगर पानी नहीं पिलाना था तो मुझे इसने झूठी संभावना क्यों दी। इतनी देर में उसने देखा कि वो आदमी हाथ में जग लिए चला आ रहा है। उसने कहा कि भाई, मैंने सोचा कि आप गर्मी में प्यासे हैं, तो मैं पानी की जगह अगर आपको शिकंजी पिलाऊंगा तो आपको बहुत चैन मिलेगा। वो आदमी जो पेड़ के नीचे खड़ा था खुश हो गया और उसको वाकई में शिकंजी की जरूरत हो रही थी। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके विचार जो है उस आदमी के लिए बदल गए। ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसने मेरा कितना ध्यान रखा। अब क्या हुआ कि उसने जो है शिकंजी का जैसे घूंट लिया, शिकंजी में चीनी तो थी नहीं। अब उसका विचार जो है फिर उसके ऊपर प्रति बदला। कहता है, मन ही में सोच रहा, कितना बेकार आदमी है, इसे तो मुझे पानी पिला देता खट्टा खट्टा, इसने नींबू का पानी मुझे पिला दिया। तभी जो आदमी शिकंजी लेके आया था, उसने कहा, भाई मैं चीनी साथ में लेके आया हूँ। अब मुझे पता नहीं था कि आप चीनी कितनी लेंगे, ज्यादा हो जाती है कम हो जाती। मैं नमक और चीनी दोनों साथ में लेकर आया हूँ, आपको जो डालना है वो ले लीजिए। उस आदमी के विचार उसके प्रति फिर बदल गए। अब आपने देखा कि 10 मिनट के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, 10 मिनट के अंदर अंदर उस आदमी के विचार फिर बदल गए। आदमी भी वही दोनों, लेकिन हमारे विचार कितनी जल्दी अप एंड डाउन होते हैं।